राष्ट्र जागरण मंच ने बराड़ा के शिव मंदिर धर्मशाला में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की शहादत को समर्पित 49वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सुपुत्र नेपाल सिंह राणा पहुंचे। वहीं पंजाब से भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष एकता नागपाल विशेष रूप से इस रक्तदान शिविर में शिरकत करने पहुंची। मुख्य अतिथि ने सभी रक्तदानियों को बैज लगाकर एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस रक्तदान शिविर में 25 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। वहीं कृषि मंत्री के पुत्र नेपाल सिंह राणा ने रक्तदान शिविर के आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि रक्तदान शिविर तो समाज का सबसे उत्कृष्ट कार्य है, हजारों जरूरतमंद लोगों के ये काम आता है। इस तरह के रक्तदान शिविर लगातार चलते रहने चाहिए। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव पर बोलते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, जिससे पैसे के साथ साथ समय भी बचेगा। पंजाब महिला मोर्चा उपाध्यक्ष भाजपा एकता नागपाल ने रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में कहा कि इस शहादत दिवस के मौके पर युवा रक्तदान कर रहे हैं, कितना अच्छा दिन चुना है। संस्था का बहुत उत्तम प्रयास है। शहीदों ने तो अपने खून का दान देकर देश को आजाद कराया, वहीं हमारे युवा अपना रक्तदान करके जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय जागरण मंच के संस्थापक अमरिंदर सिंह रोबिन ने बताया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की शहादत को समर्पित 49 रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया है। यह रक्तदान शिविर श्री बालाजी ब्लड बैंक अंबाला कैंट के सहयोग से आयोजित किया गया है। जब हमने सबसे नौजवान शहीद हमारे देश के महान हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, इनका शहादत दिवस जो आज का, और आज के दिन ये कैंप रखना, यहाँ पे आप आसपास देखेंगे तो ज़्यादातर आपको नौजवान बच्चे दिखेंगे खूनदान करते हैं। मेरा ख्याल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70 से 80% यहाँ पे इस वक्त जो डोनेशन कर रहे हैं खून की, जो दान कर रहे हैं, वो नौजवान हैं। तो कितना अच्छा दिन चुना है और कितने अच्छे यहाँ पे जो है दानी बच्चे हमारे आए हुए हैं जो महादान खूनदान जो कर रहे हैं। बहुत उत्तम प्रयास जो है इस संस्था का कि हमको उन्होंने तो अपने बलिदान देकर के, अपने खून का बलिदान देकर के इस देश को आज़ाद कराया, और आज के हालात में जो सबसे उत्तम दान है, ये वो सबसे उत्तम दान हमारा युवा कर रहे हैं। और आयोजकों को हम दिल से बधाई देते हैं कि पंजाब जो कि दान के लिए पूरी दुनिया में जिसको जाना जाता है, वो सिर्फ लंगर का या सिर्फ भोजन का दान ही नहीं कर सकता, वो अपने रक्त का भी दान यहाँ का नौजवान कर सकता है। इसका मैसेज जो है आज हमारे कैंप से मिला। बहुत बहुत बधाई आयोजकों को और हमारे अमर शहीदों को दिल से नमन। जागरण मंच द्वारा 49 ब्लड कैंप उन क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की शहादत को समर्पित करवाया जा रहा है। और ये कैंप जैसे कि आप देख रहे हो कि जब से चुनाव हुए हैं नगर पालिका बराड़ा के, और यहाँ पर हमारे सभी पार्षद मौजूद हैं, और उन शहीदों को याद करते हुए ये कैंप लगाया जा रहा है। स्वामी आचार्य राजेश्वरा आनंद जी महाराज और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नेपाल सिंह राणा जी, जो कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी के सुपुत्र हैं, और श्रीमती विनीता नागपाल जी, जो कि पंजाब की महिला उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर विशेष तौर से पहुँची हैं। हम उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है इसमें और कितना कैंप लगाया जा रहा है? देखिए, ये जो कैंप है ये हमारा 49 कैंप है। उन क्रांतिकारियों की याद में लगाया जा रहा है जिनकी बदौलत हम यहाँ पर आज खड़े हैं, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम यहाँ पर इस, जैसे आप देख रहे हो, इस मुकाम पर ना पहुँच पाते। ब्लड डोनेट के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? देखिए, जैसे कि आज का माहौल है, मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आगे आएँ। अगर नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करें। लोगों में जज्बा ऐसा हो कि वो नशा करने के लिए उससे कहूँ तो अपने देश से प्यार करें और अपनी जो देशभक्ति के आगे लेकर आएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज युवा भटक रहा है कोई किसी प्रकार का नशे में, लेकिन मैं तो ये युवा को संदेश दूंगा कि उस नशे से हटकर अगर नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करें और
लोगों को भी एक मिसाल बनकर आगे आए। कहेंगे आज के कार्यक्रम? तो आज बराड़ा में शहीदी दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम रखा था, इसमें हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का, साथी मित्रों का धन्यवाद करूँगा। बराड़ा रतौर का एक पड़ोसी शहर और हमारा यहाँ पे खूब भाईचारा है और ब्लड डोनेशन का काम तो समाज सेवा का सबसे उत्कृष्ट कार्य है और हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेशन का जो काम चलता है वो उसमें ये काम आता है और ये बहुत उत्कृष्ट काम कार्य है और ये लगातार चलते रहना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, उसको लेकर क्या सोचें? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत आज देश की 132 करोड़ की आबादी में से मैं कहूँगा 60% सभी लोग चाहते हैं कि देश में 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा का। क्योंकि इसमें दो बातें हैं। अभी जैसे मोदी जी ने एक बात रखी कि भारत विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र बनेगा काम के आधार पर और काम की गति यदि दुगनी होगी तभी ये कार्य सारे संपन्न होंगे। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है, जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव से पहले 4 संहिताएँ लगती हैं। 3 महीने पहले भी 4 संहिता लगती है और जब नई सरकारें बनती हैं उनको रीसेट होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। एक चुनाव जब होता है तो ये मान के चलो उसमें 6 महीने खराब हो जाते हैं और बहुत सा पैसा सरकार का जो लगता है उसमें भी थोड़ी कटौती होगी अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अब की बार जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें ये मान के चलो भी लगभग 1,34,000 रुपया करोड़ रुपया खर्च हुआ और यदि बार बार इसी प्रकार से चुनाव होंगे तो ये कितना पैसा सरकार का लगेगा। और उसके अलावा अनेक पार्टियों के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लगभग 3 लाख करोड़ के करीब उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का भी खर्च होता है। और यदि यही पैसा सरकार के माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्टों में खर्च होगा तो वो एक फ्रूटफुल इकोनॉमी के रूप में जाना जाएगा और सदियों तक वो सभी प्रोजेक्ट आने वाले देश की जनता के काम आएंगे। और देश में एक देश एक चुनाव का नारा जो दिया, पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी और पूरे देश में हर वर्ग के साथ इसके बारे में चर्चा हो और जितने भी लोगों से हमने चर्चा की, अम्बाड़ा जिले में चर्चा की, यमुनानगर जिले में चर्चा की, हरियाणा के अन्य रेवाड़ी, हिसार, झज्जर, ये मान के चलो भिवानी में जहाँ जहाँ भी हम गए उन सभी में इस बात की चर्चा की। सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई और निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव, चुनावी प्रक्रिया में इस लोकतांत्रिक काल का सबसे बड़ा सुधार होगा। सर, चूंकि आप